अस्सलाम वालेकुम। प्रिसिशन सॉफ्टवेयर में पेरोल का ऑप्शन मौजूद है और पेरोल कैसे प्रोसेस किया जाता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं और उसमें एम्प्लॉय फाइल कैसे सेट होगी, इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। पेरोल का ऑप्शन आपको एचआर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में अवेलेबल है, जिसमें एचआर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आपको इस मेन्यू के अंदर अवेलेबल है। एचआर एचआर या पेरोल स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एचआर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में पेरोल ऑप्शंस को ओपन करना होता है। पेरोल ऑप्शंस को जब आप ओपन करते हैं तो इसमें आपके पास दो तरह के पेरोल लेवल मौजूद हैं, एक स्टैंडर्ड और एक एडवांस। अगर आप एक स्कूल हैं, अगर आप एक कॉलेज हैं, अगर आप एक यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे एम्प्लॉय की पेमेंट्स का ताल्लुक स्टूडेंट की फ़ीस से नहीं होता, तो आप स्टैंडर्ड पेरोल यूज़ करेंगे। अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई और इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपके पेरोल का ताल्लुक स्टूडेंट की फ़ीस के साथ है, तो फिर आप एक एडवांस पेरोल को अडॉप्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम एडवांस पेरोल लेवल को डिस्कस करेंगे। एडवांस पेरोल के अंदर 4 कैटेगरीज मौजूद हैं, जो कि दूसरे वीडियोज़ में वन बाय वन मेंशन की जाएंगी और उसकी ट्रेनिंग आपको वहाँ से अवेलेबल होगी। वो 4 लेवल्स जो हैं वो ये हैं कि आप एक टीचर है जिनकी सैलरी जो है वो क्लास वाइज फिक्स्ड है, यानी उस क्लास में 100 बच्चे हैं या एक बच्चे हैं, उनकी फ़ीस एक एक्स अमाउंट जो है वो सेट है और स्टूडेंट के ज़्यादा या कम होने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइप ये है, यानी इसको कहा जाता है क्लास वाइज फिक्स पेरोल। दूसरा पेरोल जो है वो स्टूडेंट वाइज पेरोल है। स्टूडेंट वाइज में आपको एक रेट सेट करना होता है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उनका एक स्टूडेंट का एक रेट होगा और वो रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट से हो जाएगा, तो जो भी फिगर आएगी वही उस महीने एज अ सैलरी एम्प्लॉय को डिसबर्स की जाएगी या टीचर को डिसबर्स की जाएगी। तीसरा पेरोल परसेंटेज वाइज है। उसमें पेरोल को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है परसेंटेज में, यानी टीचर एक को जो एज अ सैलरी डिसबर्स होगा अमाउंट, वो एक स्टूडेंट की फीस के परसेंटेज होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट 100 रुपये पे करता है तो 40% उसमें से टीचर को डिसबर्स होगा एज सैलरी और 60% जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगा। अब ये जो 40% टीचर को पे होना है, ये उस सूरत में पे होना है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अपनी पेमेंट्स कर दी हैं उनकी जो अमाउंट है वो डिसबर्स हो जाएगी 40% के हिसाब से टीचर को। चौथे तरह का पेरोल इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ये आर्ली है और उसके उसके अंदर ये होता है कि जितनी भी एक टीचर ने क्लासेस कंडक्ट की हैं एक सर्टेन मंथ, एक पर्टिकुलर मंथ में, उन क्लासेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है पर क्लास रेट से और जो भी अमाउंट आता है वो एज अ सैलरी टीचर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। पेरोल ऑप्शन में आपको नीचे सीएल रीसेट भी नज़र आ रहा है, इसमें एक मंथ लिखा हुआ है। ये वो मंथ होगा जो कि आपके बैच स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद नेक्स्ट मंथ होगा। जैसे अगर आपका पेरोल या आपका बैच जो है स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 को, तो रीसेट ये जो सीएल रीसेट का जो मंथ होगा वो मई का महीना होगा, क्योंकि जो अप्रैल का पेरोल है वो 30 अप्रैल या मई के शुरू में प्रोसेस होगा। ये करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे और बंद करने से मेरा मकसद लॉग आउट करना नहीं है, बल्कि आप सॉफ्टवेयर को टोटली बंद करके दोबारा से ओपन करेंगे। उसके बाद आप एचआर के मेन्यू के अंदर एम्प्लॉय फाइल को ओपन करेंगे। एम्प्लॉय फाइल जो है वो बहुत आसान और यूज़र फ्रेंडली रखी गई है। एम्प्लॉय फाइल के अंदर आके आप सबसे पहले एम्प्लॉय कोड इंसर्ट करेंगे। एम्प्लॉय कोड 1 भी हो सकता है और 256 भी हो सकता है, यानी आप 1 भी लिख सकते हैं या अगर आपने रैंडमली एम्प्लॉय का नंबर सेट करना है तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। अब वो 256 हो सकता है, वो 892 हो सकता है, वो 321 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप वो एम्प्लॉय कोड यहाँ सेट करेंगे। उसके बाद आपने एम्प्लॉय का नाम लिखना है। एम्प्लॉय का नाम लिखने के लिए आपने ख्याल ये रखना है कि एम्प्लॉय का नाम वही होना चाहिए जो कि उसके CNIC के ऊपर लिखा हुआ है।
क्योंकि एम्प्लॉय का जो बैंक अकाउंट नॉर्मली खुलता है या किसी भी इंडिविजुअल का जब बैंक अकाउंट खुलता है तो वो वही नाम होता है जो कि उसके CNIC के ऊपर मौजूद होता है। तो यहाँ भी आपने वही नाम लिखना है जो उसके CNIC के ऊपर एग्जैक्टली लिखा हुआ है और जिस स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड पेरोल यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में ऑप्शन मौजूद है कि आप बैंक को एक लेटर इशू कर सकते हैं कि आपके अकाउंट से एम्प्लॉय के अकाउंट को अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाए। उस सूरत हाल में बैंक वही नाम एक्सेप्ट करेगा उस लिस्ट में जो कि जिस नाम से वो अकाउंट खुला हुआ होगा और वो नॉर्मली वही नाम होता है जो कि उसके CNIC के ऊपर मौजूद होता है। मिस्टर, सर, प्रोफेसर, मिस, ये जो प्रेफिक्स हैं ये आपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं करने। इस विंडो में आपको एम्प्लॉय कार्ड का भी एक बटन नज़र आ रहा है। एम्प्लॉय कार्ड अगर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आप एम्प्लॉय का कार्ड निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉय अपनी अटेंडेंस जो है वो मशीन के थ्रू प्रोसेस कर सकता है। एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगाने के लिए सेम वही मशीन यूज़ हो सकती हैं जो कि आप स्टूडेंट के अटेंडेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी आपको अलग से कोई मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि एम्प्लॉय की अटेंडेंस जो है वो उसी मशीन के थ्रू भी हो सकती है अगर आप ये कार्ड यहाँ से प्रिंट लेते हैं जो कि स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है। इससे आपकी मशीन की कॉस्ट जो है वो सेव हो जाएगी। बसूरत दीगर एक ऑप्शन सॉफ्टवेयर में और भी मौजूद है कि अगर आप ZKT इको की मशीनें यूज़ कर रहे हैं थंब इम्प्रेशन अटेंडेंस के लिए अपने सेंटर में या अपने स्कूल में या कॉलेज में, तो आप वहाँ से भी डाटा एक्सट्रैक्ट करके सॉफ्टवेयर में कॉल कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपको एम्प्लॉय अटेंडेंस वाले वीडियो में अवेलेबल है। एम्प्लॉय का नाम सेट करने के बाद और कार्ड अगर आप प्रोसेस करना चाहते हैं वो करने के बाद आपने उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब डेजिग्नेशन के बराबर में एक वर्ड लिखा हुआ है टीचर, अगर आपका ताल्लुक पढ़ाने से और अगर आप एज अ फैकल्टी मेंबर हैं तो यहाँ पे टीचर पे चेक लगेगा। अगर आप एक एडमिन स्टाफ हैं यानी आप सिक्योरिटी गार्ड हैं तो यहाँ पे आपके फॉर्म में टीचर पे चेक नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो 4 टाइप मैंने पहले मेंशन किए हैं इसके अलावा एक बेसिक टाइप भी होती है जो कि एडमिन स्टाफ के लिए होती है जिनका फैकल्टी से या पढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं होता बल्कि वो आपका एडमिन स्टाफ होता है या आपका रूटीन स्टाफ होता है जो कि एडमिन से ताल्लुक रखता है और जिसका काम ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है। उसके लिए आपने टीचर पे चेक नहीं लगाना है बल्कि सैलरी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है उसकी सैलरी यहाँ पे सेट कर दी जाएगी और इसमें फर्दर कैटेगरीज दी हुई हैं जो कि आप उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं जिससे आपकी क्रॉस सैलरी आपके सामने आ जाएगी। उसके अलावा उसकी रेजिडेंशियल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी एम्प्लॉय की आप यहाँ सेट कर सकते हैं, बैंक डिटेल सेट कर सकते हैं और इसके बाद आप इस फाइल को सेव कर लेंगे तो आपकी एम्प्लॉय फाइल सेट हो जाएगी। एम्प्लॉय फाइल में डाटा इंसर्ट करने से पहले आपको ये मस्ट है कि आप पेरोल ऑप्शन को पहले सेट करेंगे। पेरोल ऑप्शन में आके जो भी पेरोल लेवल है आप वो सेट करेंगे। ये काम करने से पहले आपने एम्प्लॉय फाइल में डाटा इंसर्ट नहीं करना। आपने सबसे पहले पेरोल ऑप्शन ओपन करना है, पेरोल लेवल सेट करना है कि आप स्टैंडर्ड अडॉप्ट करेंगे या एडवांस अडॉप्ट करेंगे और ये सेट करने के बाद आप सॉफ्टवेयर बंद करेंगे, उसको दोबारा ओपन करेंगे। उसके बाद आप एम्प्लॉय फाइल के ऊपर आएंगे और एम्प्लॉय फाइल के अंदर आप अपना डाटा इंसर्ट करेंगे। एम्प्लॉय कोड के ऊपर आपको एक्टिव का चेक नज़र आ रहा है। अगर एम्प्लॉय आपका सेंटर छोड़ देता है या कॉलेज या स्कूल छोड़ के चला जाता है तो आप यहाँ से एक्टिव का चेक हटा देंगे और उसको सेव कर देंगे। एक कोड एक एम्प्लॉय पे यूज़ होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। जैसे एक एम्प्लॉय कोड है 1 जिसके ऊपर एक एम्प्लॉय थे, अब वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एम्प्लॉय 1 पे किसी और की एंट्री नहीं कर सकते। एम्प्लॉय 1 अपनी जगह पे रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि पुराना डाटा हो सकता है एम्प्लॉय 1 ने जो है वो एक बैच के इन बिटवीन जो है वो जॉब अपनी यहाँ से छोड़ दी है या वो अब अवेलेबल नहीं है, तो उनके जो 6 महीने के पेरोल हैं वो आपकी हिस्ट्री में आते रहेंगे और आपके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। इसलिए इस कोड को अब आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते और आपने अब नेक्स्ट कोड यूज़ करना है नेक्स्ट एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय और पेरोल से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए अब आप दूसरी वीडियोस की तरफ स्विच करेंगे और आपके पास जो भी पेरोल प्रोसेसिंग का मेथड है जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करते हैं उसकी वन बाय वन
अलग अलग वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल होंगी और आप उन वीडियोस को रेफ़र करके उस पेरोल को लर्न कर सकते हैं। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।